कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना, अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत। ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। वर्चस्व की लड़ाई है ये, कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। की बैठक में कई बड़े नेता कांग्रेस के 24 तारीख को पटना आएंगे, कैसे देख रहे हैं बैठक? अच्छा लगा मुझे CWC को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार CWC की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये, कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था तो अब कम देंगे, कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने इंडिया पर है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले CWC की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। तो क्या लगता है बिहार में? भाई वहां पे क्यों, क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप CWC की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो यह है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास। पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े क्या हो गया क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। टीम की दौरा है, उसके पहले क्या आपकी 10 सीटों की बंटवारे की बात हो जाएगी? चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। हाँ, प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है। प्रियंका गांधी सर बिहार आ रही है और महिलाओं से संवाद करके कैसे देखते हैं? बिल्कुल आए, करें, करना चाहिए था, बहुत पहले ही करना चाहिए था, पर वो बिहार आ रही है, स्वागत। आज दिशा की बैठक में तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिसमें तमाम माननीय विधायक, प्रखंड प्रमुख, सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखने का कार्य किया। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सोच के साथ दिशा की बैठक को आयोजित करने की व्यवस्था तैयार की गई है, उस सोच का पालन हुआ तमाम जनप्रतिनिधियों ने। और मैं तमाम माननीय विधायकों का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दलगत राजनीति से उठकर जनहित की भावनाओं को यहाँ पे रखने का कार्य किया। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हर किसी ने अपने अपने विषयों को रखा। ये चिंता हम सबकी रही कि जिस तरीके से अत्यधिक बरसात की वजह से जल जमाव जैसी शिकायतें ग्रामीणों के माध्यम से आ रही हैं, जल्द से जल्द कैसे उसका निपटारा हो, नमामि गंगे के माध्यम से हो, सीवरेज प्लांट जिस तरीके से उसको स्थापित किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम जिस तरीके से लाया जा रहा है, कैसे जल्द से जल्द
जल जमाव से लोगों को छुटकारा मिले, जहां पे निर्माण का कार्य चल रहा है और जो बरसात की वजह से अभी रुका हुआ है, कैसे उसको दोबारा पुनः उसको गति देकर उसको चालू कराया जा सके। बाढ़ की वजह से जिन किसानों को समस्या आई है, कैसे तुरंत उनको ना सिर्फ मुआवजे के माध्यम से बल्कि किस तरीके से उनकी और मदद तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से की जा सके। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो ये सहूलियत मिलती है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं आपस में मिलकर हम लोग उसका लाभ जनता तक पहुंचा सकते हैं, उसको कैसे और गति दी जा सके। तमाम विधायकों ने भी, माननीय विधायकों ने भी अपनी बातों को रखा, तमाम प्रखंड प्रमुखों ने भी अपनी बातों को रखा। निर्देशित मेरे द्वारा किया गया है जिला प्रशासन को कि इन तमाम विषयों पर जल्द संज्ञान देते हुए टाइम बाउंड, समय सीमा के तहत इन तमाम विषयों के ऊपर अपनी बातों को पूरा करके हम लोगों के संज्ञान में देने का कार्य करें। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया बिहार स्थित के द्वारा, इस विषय की पूरी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि क्या कारण रहा, क्यों रहा। एक बार ये जानकारी आ जाए कि किस वजह से ये गिरफ्तारी हुई है, तभी मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। ये जिसके ऊपर उन्होंने लगाया है, ये उन दो लोगों के बीच का ये विषय है और दोनों लोग जहां तक मेरे संज्ञान में है कि कानूनी रास्ते का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें ये दोनों ही आपको अपनी बात रख सकते हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहिए आप। अच्छी बात है, ये हर बार उन्होंने कहा, पिछली बार भी उन्होंने कहा तैयार रहें, सब तैयार हो जाते हैं, फिर ये चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सपने देखने का हक, अधिकार हर किसी को होता है, पर जिस तरीके से इस बार एनडीए के पांचों दल विपक्ष की सोच के विपरीत प्रयास ये लोग बहुत करते हैं कि हमारे किसी भी बयान का उसकी बाल की खाल निकाली जाए और गठबंधन में दरार दिखाई जाए, किसी और नेता की बात को किसी और नेता के साथ जोड़कर दिखाया जाए कि भाई इस गठबंधन के भीतर इन दो दलों के बीच में दरार चल रही है। इनका ये सपना पूरा होगा नहीं। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने जा रहा है। ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। अगर 225 सीटें हम लोग जीतेंगे तो जो लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहें, तो सोचिए कितनी सीटें बचेंगी उनके पास जीत के तैयारी के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।